तो ये तो तुम सब जानते ही हो कि मैंने पावर रेंजर्स पर कितने सारे वीडियोस बना लिए। तो चलो आज बात करते हैं इनके पापा पर। मेरा मतलब इनके पापा के पापा पे। मेरा मतलब इनके पापा के पापा के पापा पे। बेटा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ो, शुरू से शुरू करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए हम जुल्म मिटाने को, बाजी लगाने को, बचाने जमाने को। मुश्किल अब हो जाएगा बचना, हमें समाई है मिस्टिक फोर्सेस। मिशन हम बुराई का मिटाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, ना पीछे हटेंगे। वादा अपना सब ये हम मिटाएंगे या मिटेंगे। चलो चलो चलो। तो हम सब पावर रेंजर्स देख के बड़े हुए हैं। किसी की किस्मत अच्छी थी तो उन्होंने अपना बचपन एसपीडी, मिस्टिक फोर्स और जंगल फ्यूरी के साथ बिताया, और किसी की किस्मत खराब थी तो उन्होंने न्यू वालों के साथ, जिन रेंजर्स सीरीज का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो तुम चाहो तो मेरी पावर रेंजर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके उनके बारे में मेरे थॉट्स जान सकते हो। पर पावर रेंजर्स एक्चुअली अमेरिकन रीमेक्स हैं जापानीज पावर रेंजर्स के, जिन्हें सुपर सेंटाई भी बोलते हैं। वैसे दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके सुपर सेंटाई देखो, पर सुपर सेंटाई की क्वालिटी और भी अच्छी होती थी। एक तरह से समझ लो सुपर सेंटाई रुकैंडो की तरह थे, और रुकैंडो तो हम जानते ही हैं कि सबका बाप है, उसकी क्वालिटी तो अलग ही लेवल पे है। दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथ में इसके वो ताकत है। जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो, जब भी करके बुलाओ तो आएगा वो ये वादा है, तेजी से बदल जाएगा रुकैंडो में, दिखता सीधा साधा है। तो सुपर सेंटाई जहां 1975 में आए थे, पावर रेंजर्स 90s में आए थे, और वो इन सुपर सेंटाई का इंग्लिश रीमेक थे। कुछ फेथफुल थे, कुछ नहीं थे। तो सुपर सेंटाई के बारे में बात करने को कुछ बचता नहीं है, तो चलते हैं सुपर सेंटाई के भी डैडी पर, यानी कामेन राइडर पर, जो सुपर सेंटाई के भी 4 साल पहले आया था। असल में ये कहानी है एक इविल कंपनी की जिसका नाम था शॉकर, और वो ये एक्सपेरिमेंट करती थी जिसमें वो ह्यूमंस को बग्स यानी कीड़ों मकोड़ों की पावर्स दे देती थी। अब उसके बाद वही कि एक बंदा अच्छा निकल जाता है और वो इस कंपनी को रोकने के पीछे पड़ जाता है, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो उस हीरो को बुलाया जाता है कामेन राइडर। उसके पास भी एक सूट होता है पावर रेंजर्स की तरह, और उसके पास एक सुपर बाइक भी होती है, और कामेन राइडर का मतलब ही होता है मास्क्ड राइडर। और कमाल की बात तो ये है कि ये शो अब तक चल रहा है, जहाँ नए कामेन राइडर बनते जाते हैं और शॉकर के बनाए नए नए एक्सपेरिमेंट से लड़ते जाते हैं। ये लिटरली एक फन सीरीज है, और एक्चुअली पावर रेंजर और सुपर सेंटाई से थोड़ी डार्क भी हो जाती है। अब कामेन राइडर के पहले अल्ट्रामैन भी आया था, पर क्योंकि अल्ट्रामैन एक सुपर साइज हीरो है तो वो कामेन राइडर या पावर रेंजर से बहुत अलग हो गया। लेकिन हाँ, उसका इन्फ्लुएंस हम सुपर सेंटाई और पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड फाइट्स में देख ही सकते हैं। या फिर अगर ध्यान दो तो जो बेन 10 का एलियन है वे बिग, स्पेशली उसका अल्टीमेट रूप, और वो कुछ नहीं पर अल्ट्रामैन को ट्रिब्यूट ही है। तो ये पॉप कल्चर पे जो इतना इफेक्ट पड़ा है वो जापान एनिमे फेमस होने के बहुत पहले से डाल रहा है अपने लाइव एक्शन कंटेंट के साथ। पर अब तुम पूछोगे कि कामेन राइडर या अल्ट्रामैन या सुपर सेंटाई देखना हो तो क्या इतने सालों का मटेरियल देखना पड़ेगा? तो अल्ट्रामैन की तो तुम्हें कई सारी सोलो सीरीज मिल जाएंगी, अभी एक नेटफ्लिक्स पर भी आई है। पर बात करें सुपर सेंटाई की तो तुम उसके भी इंडिविजुअल सीजन्स देख सकते हो, बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह। लेकिन हाँ, बस यही प्रॉब्लम आती है कामेन राइडर के साथ कि तुम 20 से स्टार्ट तो कर सकते हो और ज्यादा कुछ मिस नहीं करोगे, लेकिन इसे स्टार्ट से ही स्टार्ट करना वर्थ इट है, क्योंकि ये बहुत मजेदार है और अपने पास्ट के ऊपर अपडेट होता है मूवीज और नए सीजन्स के साथ, और बिल्कुल भी मिस करने वाली चीज नहीं है। पर हाँ, अगर देखो मेरी तरह तुम भी लाइफ में बिजी हो पर एक बार बस ट्राई करना चाहते हो कि ये चीज आखिर है क्या, तो तुम सिन ट्रायलॉजी ट्राई कर सकते हो। तो सिन ट्रायलॉजी स्टार्ट हुई थी सिन गॉडजिला से, 21st सेंचुरी की टॉप 3 में आने वाली गॉडजिला फिल्म। फर्स्ट पे तो -1 ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जापानीज लोग गॉडजिला के डैडी हैं, तो वो जानते हैं गॉडजिला को कैसे बनाना है। तो सिन गॉडजिला एक ऑसम फिल्म है इस पावरफुल गॉडजिला पर, और जब उन्होंने देखा कि लोगों को ये कितनी पसंद आई है तो फिर उन्होंने बनाई सिन अल्ट्रामैन। अब ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम इसे देखकर जान सकते हो कि अल्ट्रामैन किस खेत की मूली है।
प्लस जो नेटफ्लिक्स वाला शो है वो ऐसा फील देता है जैसे इसी मूवी का सीक्वल हो, क्योंकि जहाँ ये मूवी गिव अप करती है वो एनिमे वहीं से शुरू होता है। तो ये मूवी देख लो और फिर एनिमे देख लो। पर फिर लास्ट ईयर सिन की एक और मूवी आई, सिन कामेन राइडर। अब ये मूवी भी सिन अल्ट्रामैन की तरह बस डिसेंट थी, एक्शन शॉट्स अच्छे थे, इवन दो ये सारी मूवीज हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी के 10% से भी कम बजट में बनी है। पर हाँ, ये मूवी देखने के बाद तुम जान जाओगे कि कामेन राइडर क्या है और उसका यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। और दूसरी दोनों सिन मूवीज से अलग ये कामेन राइडर मूवी ज्यादा ही आर रेटेड और एजी है, जो तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि असली जो कामेन राइडर शो है उनमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो बस सजेशंस और फैमिली ट्री था पावर रेंजर्स का कि वो कहाँ से आए हैं, किससे इंस्पायर हुए हैं और किसके रीमेक हैं। बाकी तुमने ये सब देखे ही हैं, तो कमेंट करो कि तुम्हारा फेवरेट कामेन राइडर कौन सा है या तुम्हारे फेवरेट पावर रेंजर और सुपर सेंटाई कौन से हैं। और हाँ, ये भी बताना कि क्या तुमने बचपन में सीजर एक्स देखा था टीवी पे जब ये आता था। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक। सबसे बढ़ के ये सदियों की ताकत है, इन सबके दिल में अच्छाई के साथी दुश्मन को